जीहुन ने एक कैंसर मरीज के खिलाफ धोखा देकर खेल में जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के साथ साथ उसके दिल में उन मृतकों का दर्द हमेशा रहेगा जिन्होंने इस खेल का दंश झेला। जुनहो, एक निष्ठावान पुलिस अधिकारी, अपने भाई की तलाश में है। जैसे जैसे वह खेल के रहस्यों को उजागर करते हैं, उनकी यात्रा में नई चुनौतियां सामने आती है। वह इस खतरनाक खेल के खिलाफ सबूत जुटाने में सफल होते हैं, जो उन्हें एक बड़ा झटका देता है। जब यह सच सामने आता है कि खेल के आयोजक जुनहो के भाई के रूप में है, तो यह एक भावनात्मक तूफान की तरह होता है। यह खेल सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की हत्या की एक क्रूर प्रक्रिया है। खिलाड़ियों का एक समूह एक खतरनाक आदमी की तलाश में है, जो स्क्विड गेम से जुड़ा है। उनके सामने आता है लालच का एक बड़ा पहेली, जो उन्हें इस खतरनाक खेल में और भी गहराई में धकेलती है। हिंसक खेलों में शामिल पात्रों की मनोविज्ञान को उजागर करने के लिए लालच और विश्वासघात का गहरा उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार निराशा और लालच अंततः उन सबकी नैतिकता को बर्बाद कर देती है। कहानी में नैतिकता और गुणवत्ता पर सवाल उठाने के लिए पात्रों के बीच संवाद और संघर्ष का उपयोग किया गया है। यह सभी को एक गंभीर दुविधा में डाल देता है, जहां हर एक निर्णय महत्वपूर्ण होता है। गैंगस्टर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बदला लेने की योजना बनाता है। वह खेल में शामिल अन्य लोगों की मदद से अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, जो खेल की दुनिया को और भी जटिल बनाता है। नोयुल, एक गरीब लड़की, एक बीमार बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रही है। उसकी स्थिति उन सभी के लिए एक सच्चाई का सामना करती है कि कैसे आर्थिक समस्याएं लोगों को मजबूर कर देती है। जुनहो अपने भाई को खोजने का कठिन निर्णय लेता है, जबकि उसकी मां की आंखों में आंसू है। उसकी चिंता इस बात की है कि उसका भाई अब कभी लौट नहीं पाएगा, और यह एक भयानक स्थिति है। खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को पुराने और नए नियमों से अवगत कराया जाता है। ये नियम उन्हें खेल की कड़े और जटिल वातावरण को समझने में सहायता करते हैं। कुछ नियम जियाइहन को पहले से पता होते हैं, जबकि कुछ नए होते हैं। जियाइहन अपने अनुभव के आधार पर अन्य खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करता है। पहले राउंड में कई खिलाड़ी जीतते हैं, लेकिन कुछ की मौत भी हो जाती है। यह खेल के अनियंत्रित और खतरनाक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। जब वोटिंग प्रक्रिया होती है, तो जियाइहन अन्य खिलाड़ियों को खेल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कुछ खिलाड़ी इस खेल को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, जो खेल के तनाव को और बढ़ा देता है। जीहुन की चिंता में इजाफा होता है, क्योंकि उसे यह बात पता चलती है कि इस खेल में भाग लेने वाले लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यह उसके लिए एक भावनात्मक संकट का कारण बनता है। एक खिलाड़ी की समस्याएं सार्वजनिक होती है, जिसमें उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। यह उसके खेल में बने रहने की मजबूरी को दिखाता है, जहां व्यक्तिगत संघर्ष भी सामने आता है। एक नए फ्रंटमैन की भूमिका स्पष्ट होती है, जिसकी कठोरता चौंकाने वाली होती है। वह निष्क्रिय खिलाड़ियों को खत्म करने का आदेश देता है, जिससे खेल की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। कैट अपनी टीम को प्रेरित करती है, उन्हें चुनौतीपूर्ण खेलों के दौरान एकजुटता से खेलने की सलाह देती है। यह समस्या के विपरीत उनकी टीम भावना को और मजबूत बनाता है। कुछ खिलाड़ी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और कर्ज के बोझ से लड़ते हैं, जो उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। यह खेल की कठिनाइयों और भावनात्मक संघर्षों को दर्शाता है। जब वोटिंग होती है, तो टीम के सदस्य अलग-अलग फैसले लेते हैं। ये निर्णय खेल के भविष्य को प्रभावित करते हैं, जिससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। खेल में प्रतियोगियों के बीच हिंसा और धोखाधड़ी के कारण जीहुन को अपने साथियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। यह उसके लिए एक गहन चुनौती बन जाती है। जीहुन और जांग की बचपन की दोस्ती की यादें उभरती है। यह उन दोनों के बीच के संबंधों को और मजबूत बनाती है और खेल के दौरान उनकी एकजुटता को प्रकट करती है। खेल के दौरान लोगों की मौतें और उनके शरीर के साथ होने वाले अमानवीय कार्यों को दर्शाया गया है। यह माहौल को और भी गंभीर बनाता है, जिससे दर्शक झकझोर जाते हैं। गेम के बीच में वोटिंग का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। यह जंग और अन्य लोगों के बीच तनाव को बढ़ाता है। यह सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आता है। जंग और रैपर के बीच लड़ाई ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। यह स्पष्ट है कि लोगों के बीच हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो खेल की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है।
गॉड्स की अवैध गतिविधियों ने खेल की भयावहता को और बढ़ा दिया। वे अंगों की तस्करी कर रहे थे, जिससे खेल में भीषण खतरे और भी बड़ा हो गया। जियाहन अपने साथियों को बताता है कि अगर वे अपने दुश्मनों को मारते हैं, तो उनकी नैतिकता भी खत्म हो जाएगी। यह संघर्ष केवल उन लोगों के खिलाफ है जो इस खेल का संचालन कर रहे हैं। कैट ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर अपने साथियों को छिपने में मदद की। यह उनकी युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हो, जो अब एक विश्वासघाती बन जाता है, जियाहन को धोखे में रखते हुए उसे अपने घायल होने का आभास कराता है। इससे जियाहन की मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाती है और उनका संघर्ष और गहरा होता है।